हेलो। आवाज आ रही है? ओके। ओके, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपू आई टी सेक। सो वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक नेटवर्किंग। ओके, तो आज हम बेसिक नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे। तो नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज ए just a collection of devices which connected to each other and able to communication to each other devices. ओके, तो नेटवर्क एक ऐसा है कि जो हमारे आपस में कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर्स, मोबाइल, सर्वर्स, ये जो हो गए, ये आपस में जो कनेक्ट होते हैं और ये कम्युनिकेट करने के। ओके, तो जो आपस में जो कनेक्ट होते हैं आपस में नेटवर्क, तो इन्हें हम नेटवर्क बोलते हैं। ओके, जैसे हमारे कंप्यूटर्स हो गए, सर्वर्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ईटीसी। मोबाइल फ़ोन्स आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर सब ब्लूटूथ से या वायर से, इथरनेट केबल से आप कनेक्ट करते हैं, तो ये नेटवर्क बन जाते हैं। ओके, और नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग इज ए शेयरिंग ऑफ डेटा इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्किंग। मतलब किसी भी नेटवर्क में डेटा को शेयरिंग करने के प्रोसेस को नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस नेटवर्क एंड नेटवर्किंग में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। तो नेटवर्क डिवाइसेस क्या क्या होते हैं? पहला राउटर हो गया, स्विचेस हो गए, फायरवॉल्स, एक्सेस पॉइंट्स, डब्ल्यूएलसी, लोड बैलेंसर, डीसी। ओके, तो राउटर क्या होता है? राउटर इट इज ए नेटवर्क डिवाइस विच कनेक्ट्स टू डिफरेंट नेटवर्क्स एट अ प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, तो राउटर जो है ये हमारे डिफरेंट लोकेशन को आपस में कम्युनिकेट करने का काम करता है। जैसे एक राउटर मुंबई में है और एक राउटर दिल्ली में है, तो ये आपस में इंटरनेट शेयरिंग करने का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं। ओके, स्विचेस क्या होते हैं? स्विचेस एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, स्विचेस हो गए, स्विचेस के क्लास में आता है हमारा हब। तो हब क्या है? हब भी एक स्विच के जैसा है, बट हब में ये दिक्कत है। हब it is also connect than others. Okay. तो ये हब जो है, हब भी एक डिवाइस ऐसा है जो दो डिवाइस से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का काम करता है। लेकिन हब में क्या है? हब में ज़्यादा पोर्ट्स नहीं आता है, और स्विचेस में ज़्यादा पोर्ट्स आते हैं। ये देखिए, ये है हमारा हब। ये है हमारा हब। तो इस हब में हम ज़्यादा कंप्यूटर्स को यूज़ नहीं कर सकते। इसमें देखिए, चार ही पोर्ट्स दिए हैं कंप्यूटर्स कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें हम चार ही कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट कंपनी में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं हमारे कंपनीज या कॉलेज यूनिवर्सिटी में। तो कॉलेज के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम हब को यूज़ ना करके स्विच को यूज़ करते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा स्विचेज है। ठीक है, तो इस स्विच में बहुत सारे पोर्ट्स, 24 पोर्ट्स होते हैं।
तो इसमें हम एक बार में 24 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जी। तो ये है हमारे 24 पोर्ट्स, जिसमें कि हम 24 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके चला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्विच और हब का डिफरेंस है। और हब में ये एक प्रॉब्लम है, यदि आप हब से कनेक्ट करके यदि 4 पीसी को आप कोई डेटा शेयर करते हैं, ठीक है, तो उन 4 पीसी में किसी एक पीसी को आप डेटा सेंड करते हैं तो वो सभी पीसी के पास जाएगा। मतलब आपके नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे उन सब के पास वो डेटा शेयर होगा, क्योंकि ये हब मैक एड्रेस को लर्न नहीं करता है, बट ये जो हमारा स्विच है ये हमारे मैक एड्रेस को लर्न करता है, और ये जिस मशीन को हम डेटा शेयर करेंगे उसी के पास जाएगा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ये भी करता है, बट ये मैक एड्रेस को लर्न करके ब्रॉडकास्ट करता है, बट हब में ऐसा केस नहीं होता है। हब सारे नेटवर्क के डिवाइसेस जितने भी हैं सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है। अब आते हैं फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? इट इज़ ए नेटवर्क डिवाइस विच प्रोटेक्ट आवर इंटरनल नेटवर्क। ये हमारे इंटरनल नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, जिससे आप कोई इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं और बीच में आप एक अलग से फायरवॉल लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा फायरवॉल है। तो इसको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये है हमारा फायरवॉल जो कि सिक्योरिटी का काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट क्या क्या करता है? इट इज़ जनरेटिंग दी वायरलेस सिग्नल। ठीक है, ये वायरलेस सिग्नल को जनरेट करता है। एक्सेस पॉइंट, तो एक्सेस पॉइंट जो है ये हमारे बहुत सारे कंपनी में, बड़े बड़े कंपनी में आप देखेंगे या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कि वायरलेस डिवाइसेस लगे होते हैं, ये एक्सेस पॉइंट हमारे। ठीक है, तो ये सीलिंग में लगे होते हैं, आप देखे होंगे कहीं। मैं देखता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा सीलिंग में जुड़ा हुआ है छत के ऊपर। ठीक है, ये हमारे एक्सेस पॉइंट हैं जो कि छत के नीचे लगे हुए होते हैं बड़े बड़े कंपनीज में। ये आप देख सकते हैं। तो ये है हमारे एक्सेस पॉइंट। ठीक है, तो एक्सेस पॉइंट जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में 500 एक्सेस पॉइंट हैं, या कॉलेजेस में 400 एक्सेस पॉइंट हैं, या 200 जो भी हो। तो यदि आप किसी एक एक्सेस पॉइंट को पासवर्ड अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपको 500 एक्सेस पॉइंट को चेंज करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारा एक है WLC। WLC मतलब वायरलेस लिंक कंट्रोलर। ठीक है, वायरलेस लिंक कंट्रोलर क्या करता है? ये एक्सेस पॉइंट को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, तो ये WLC एक ऐसा डिवाइस है, स्विच के ही जैसा है, आप देख सकते हैं।
तो WLC एक ऐसा डिवाइस है जो कि पूरे हमारे एक्सेस पॉइंट को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, जैसे एक्सेस पॉइंट आपने 500 लगाए और 500 में पासवर्ड आपको चेंज करना है या कुछ भी करना है, तो आप WLC में चेंज कीजिए और सारे एक्सेस पॉइंट में अपडेट हो जाएंगे पासवर्ड। ओके, तो ये हमारा WLC का काम। तो WLC बाय डिफ़ॉल्ट 200 से 300 मिनिमम स्विच को एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट कर सकता है। ठीक है जी। और भी ज़्यादा अगर आपकी कंपनी में ज़्यादा हैं तो आप बहुत सारे एक से एक WLC हैं, आपको यूज़ करने के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आता है लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर का ये काम होता है, लोड बैलेंसर हैंडल्स करता है मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड। ठीक है, मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट को लोड बैलेंसर हैंडल करता है पर सेकेंड में। ठीक है, और ये OS मॉडल का 4th लेयर पे काम करता है। ठीक, तो ये OS मॉडल का 4th लेयर का काम। ओके, तो OS मॉडल का 4th लेयर है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है जी, तो ये है हमारा लोड बैलेंसर। ये देखिए, ये है हमारा लोड बैलेंसर। ठीक है, रिपीटर। तो रिपीटर क्या होता है? रिपीटर जो है वो सिग्नल्स को रीजनरेट करता है। ठीक है, सिग्नल्स को रीजनरेट करने का काम करता है रिपीटर। ओके, तो ये रिपीटर है। तो रिपीटर क्या करता है? सिग्नल्स को रीजनरेट करने का काम करता है। ठीक है जी, तो ये हमारा रिपीटर है। उसके बाद आता है हमारा IP फोन्स। IP फोन्स क्या होते हैं? IP फोन्स पहले यूज करते थे हम लोग मोबाइल से पहले। तो IP फोन्स हमारे ये हैं, देखिए आप देख सकते हैं। तो इसमें पहले इस टाइप का आता था। अब आपके टाइम में तो बहुत सारे मोबाइल्स आ गए हैं एक से एक। अब तो हम जूम से ही बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। तो पहले के ज़माने में ये IP फोन्स चलते थे। ठीक है, बड़े बड़े कंपनी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लगा हुआ होता था। ये सब IP फोन्स हैं, और IP फोन्स के डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। एन IP फोन इज ऑल्सो कॉल्ड ए VoIP, मतलब वॉइस ओवर IP, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब इसमें IP एड्रेस से ये चलता था। ठीक है, तो ये है हमारे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। सो यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, और मैं अपने इस चैनल पे नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो आप आराम से बैठ के देखिए, सीखिए नए नए चीज़। थैंक यू।